हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विश्वजीत दासगुप्ता। हम लोग आज बैंकिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड से ली गई है और ये बहुत ही इजी चैप्टर है। बच्चे इसके बहुत मज़े से बनाएंगे क्योंकि इतना इजी चैप्टर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि क्लास 10th में सभी जितने भी चैप्टर्स है वो हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो कि बहुत ईजी है और बच्चे इसको बहुत मज़े से बना सकते हैं। तो बैंकिंग को बनाने के लिए बैंकिंग में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को हम लोग आरडी अकाउंट भी कहते हैं, जिसमें कि इसको लोग 3 इजी स्टेप में इसे सॉल्व करके दिखाएंगे। 3 इजी स्टेप में इसे सॉल्व किया जाएगा और बहुत आसानी से पढ़ेंगे हम लोग इस चीज़ को। तो ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है बच्चे, और इसको आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग जानेंगे थोड़े अकाउंट के बारे में कि अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं। अकाउंट्स, सबसे पहले आप जानते हो कि बैंक में अकाउंट जो होता है कितने प्रकार का होता है, कि बैंक में जब हम अकाउंट खोलाएंगे तभी हमारा कुछ इसमें समझ पाएंगे। तो बैंक अकाउंट हमारा 4 प्रकार का होता है। पहला सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट बच्चों उसे कहते हैं जिसमें कि आप अपने पैसे को रख सकते हो और उसके बाद जैसे मर्जी उसको आप रेगुलेट कर सकते हो। जैसे कि आज अगर आप चाहते हो कि हम इस पैसे को उठाकर कहीं इन्वेस्ट करें तो उससे निकाल सकते हो, आप उसमें रख सकते हो, इसमें कोई भी आपको मतलब कि दिक्कत नहीं आती है। वो सेविंग अकाउंट कहलाता है। आप इसको जब मन आए आप इसको टच कर सकते हो, मतलब कि छूकर निकाल सकते हो, उसे हम लोग सेविंग अकाउंट करते हैं। इसे हम लोग ऐसे रखते हैं कि ये यूज करने पर यूज किया जा सकता है और नहीं तो सेविंग करने पर सेव भी किया जा सकता है। दोनों पर्पज से हम उसको रखा करते हैं, उसे सेविंग अकाउंट को कहते हैं। नंबर 2 है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट बिजनेसमैन लोगों के लिए ही होता है, जिसमें कि बिजनेस को चलाने के लिए करेंट अकाउंट का यूज करते हैं और बिजनेसमैन के अलावा कोई और करेंट अकाउंट नहीं होता है। नंबर 3 है बच्चों फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का मतलब यह होता है कि जिसमें आप अपने जो भी अमाउंट है, मान लेते हैं आपके पास 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी हो, उसको आप एक लिमिटेड पीरियड के लिए रख देते हो और उसे आपको उस समय तक छूना नहीं होता। अगर उसको आप छूते हो तो वो आपको जो इंटरेस्ट मिलना रहता है वो नहीं मिलता है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब यह है कि एक लिमिटेड समय के लिए रखें आप इसको, 1 साल 2 साल 5 साल जो भी आप इसको रखे हैं, और उस बीच आप उस पैसे को वहां से टच नहीं कर सकते, मतलब कि निकाल नहीं सकते। वैसे वाले अकाउंट को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। नंबर 4 है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इस बारे, वो है हम लोग पढ़ने वाले बच्चों इस बार रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये अकाउंट नहीं होने वाला है, ये अकाउंट नहीं होने वाला है, ये अकाउंट नहीं होने वाला है, यही अकाउंट होने वाला है। इसी चैप्टर को लेकर हम लोग को पढ़ना है। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं जिसे कि हम लोग एक लिमिटेड समय के लिए जो हमारे पास होता है, जो बैंक हम लोग खुद ही जाकर खुद हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं कि हम लोग उसको 2 साल रखेंगे, 5 साल रखेंगे, 10 साल रखेंगे, जितना हमको रखना है खुद रखेंगे, और एक फिक्स अमाउंट पर कि हमको 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, जितना मेरे पास हो उस अमाउंट को हम लोग चूज करते हैं। और इसको बच्चों प्रत्येक महीने जितना मेरे पास सेविंग हो रहा है, मान लेते हैं अगर 10,000 रुपए कमाते हैं, हमें लग रहा है कि नहीं हम 500 रुपया देने में सक्षम है बैंक को प्रत्येक महीने, तो 500 रुपए का भी उसमें रिकरिंग खोलेंगे, जिसमें क्या होगा कि 500 रुपया प्रत्येक महीना आप उसको उसी तारीख पर जाके सबमिट करके आओगे जिस तारीख पे आपने उसको रखा है। जैसे कि एक तारीख को मैंने रखा, तो प्रत्येक 1 तारीख को जाके आप उसको 500 रुपया जमा दे दोगे। और जितने समय के लिए, मान लेते हमने 2 साल के लिए रखा,
तो ये 2 साल के बाद आप इसका जो पैसा निकालते हो उस पैसे को हम बोलते हैं मैच्योर्ड वैल्यू। इसके बाद हम रिकरिंग डिपॉजिट्स को देखेंगे। रिकरिंग डिपॉजिट जो मैंने बताया था, इन दिस अकाउंट ए डिपॉजिटर चूजेस ए स्पेसिफाइड अमाउंट। हमने बोला था कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में खुद से डिपॉजिटर चूज करता है कि मुझे कितना डालना है, अगर वो उसमें सक्षम हो तो। और मैंने बोला था कि एक इंसान 10,000 कमाता है, वो 500 रुपये सक्षम है कि मैं 500 रुपये दूंगा, तो वो क्या करता है 500 रुपये लेता है 500 रुपया, और फिर बोल रहा है चूजेस ए स्पेसिफाइड अमाउंट चूजेस किया गया एंड डिपॉजिट दैट एवरी मंथ, और उसको डिपॉजिट करना है प्रत्येक महीना फॉर ए फिक्स्ड पीरियड, एक पीरियड के लिए। मैं मानता हूं टाइम को मैं ले लेता हूं 2 इयर्स। हमें 2 साल तक 500 रुपया प्रत्येक महीना जमा देना है। उसके बाद दिस पीरियड में वैरी फ्रॉम 6 मंथ टू 10 इयर्स। इसमें बोल दिया जा रहा है कि ये आपका वैरी करता है 6 महीना से लेकर 10 साल तक, आपको जब तक रखना है। The depositor is paid a lump sum of payment after the expiry of fixed period। इसमें बोल रहा है डिपॉजिटर जो है अपना पैसा जितना दिन तक के लिए रखा, तो वो 2 साल तक के लिए रखा, तो 2 साल तक वो रखेगा। उसके बाद जो अमाउंट उसके पास आएगा उसे वो लोग कहेंगे मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू कहेंगे या तो मैच्योर्ड वैल्यू कहेंगे। और उसके बाद जैसे कि मैंने 500 रुपए रखा, प्रत्येक महीना मैंने 500 रुपए रखा 2 इयर्स के लिए, 500 रुपए रखा 500 रुपया 2 इयर्स के लिए, तो 2 इयर्स में हो जाएगा आपका 24 मंथ्स। तो 24 मंथ्स में मेरे पास हो जा रहा है 00 5 4 20 और 10 12। ये मेरा 2 साल में अमाउंट आकर जमा हो जाता है। उसके बाद 2 साल के बाद कुछ अमाउंट इंटरेस्ट भी मिलता है, वो जोड़कर जो आता है उसे हम लोग कहते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। उसके बाद वो निकालता है। हम लोगों ने भी आरडी के बारे में डिस्कस किया था कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को बनाना है, इस क्वेश्चन को लेकर। तो हम लोग इसमें देख पा रहे हैं बैंकिंग में इंपॉर्टेंट टर्म्स कि आपको इसके लिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानना पड़ेगा, तब जाकर आप रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को बना पाएंगे। तो उसके लिए पहले इक्विवेलेंट प्रिंसिपल क्या है। इक्विवेलेंट प्रिंसिपल, तो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का मतलब अभी जस्ट मैंने दिखाया था कि एक आदमी जो 10,000 रुपए कमा रहा है वो सक्षम है 500 रुपया देने के लिए, और 500 रुपया देने के लिए सक्षम है, वो एक टर्म बनाता है कि हम 2 साल तक जमा देंगे। आरडी में मैंने बताया था कि टर्म बनता है, और अभी टर्म भी खुद चूज करता है डिपॉजिटर कि हम 2 साल तक रखेंगे, 2 साल तक हम 500 रुपया देने में सक्षम है। तो 2 साल जो हुआ वो नंबर ऑफ टाइम्स हो गया उसका, नंबर ऑफ पीरियड हो गया उसका, ठीक है। और जो 500 रुपए प्रत्येक महीना सेम अमाउंट जमा करना है, तो प्रत्येक अमाउंट को जो प्रत्येक महीना में सेम अमाउंट जमा देना है, उसी को कह रहे हैं लोग इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बच्चों इक्वल, सेम। तो हम लोग इक्विवेलेंट प्रिंसिपल को ईपी से भी डिनोट करते हैं, ई डॉट पी। नीचे दिया गया रिकरिंग डिपॉजिट, जस्ट मैंने बताया, इसको हम लोग आरडी से डिनोट करते हैं। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, जो कि बहुत सुना हुआ है, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा था 6, 7, 8 में, ये बहुत इजी है। सिंपल इंटरेस्ट बोलो या तो इंटरेस्ट बोलो, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बच्चों आपको बहुत पहले से पता है कि इंटरेस्ट आपको, जैसे कि मान लो आप पैसा रखते हो जमा, तो बैंक आपको कुछ एक इंटरेस्ट देती है, जैसे कि मान लो 6%, 8%, 10%, जिसका जितना हर बैंक की अपनी अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होती है। तो जो भी आपको इंटरेस्ट दिया जाए उस पैसे को रखने में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से डिनोट करते हैं। टाइम ऑफ पीरियड को टी से डिनोट करते हैं, और एन मतलब कि नंबर ऑफ मंथ्स होता है, कितना नंबर ऑफ मंथ्स है। और वीडियो चालू होने से पहले हमने एक बात बताया था कि हम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को 3 सिंपल इजी स्टेप में बनाएंगे। तो आपके पास दिख रहा होगा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इसी तीनों स्टेप में हम लोग को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखते हैं पहला ई डॉट पी, जो मैंने बताया, ठीक है, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। इसका फॉर्मूला है आरडी इनटू एन, नंबर ऑफ जो बताया मैंने अभी, नंबर ऑफ मंथ्स, एन प्लस एन ब्रैकेट में बाय 2, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है आई इक्वल टू ईपी, जो ईपी आएगा उसको यहां पुटिंग कर देंगे आप, इनटू आर बाय 100,
और जो टाइम जो दिया हुआ है, जैसे कि आप इसमें एक और बात का आपको ध्यान रखना है, जो भी टाइम दिया रहेगा, मान लो जैसे कि 2 साल दिया हुआ है, 2 इयर्स, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको इसको मंथ में चेंज करना पड़ेगा। मंथ में होना जरूरी है, मंथ में नहीं होने से आप बनाने में मुश्किल में हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे एन दिया गया है। तो उस समय आप इसको मंथ में चेंज कर लेंगे, और लास्ट में जब ये फॉर्मूला बैठाएंगे तो आपको 12 से डिवाइड से देना पड़ेगा, क्योंकि ये मंथ में पहले से मौजूद है। तो इसको हम लोग 12 से डिवाइड से दे देंगे, क्योंकि ईयर में चलेगा। एंड नंबर 3 स्टेप एमबी। एमबी जस्ट मैंने बताया, एमबी का मतलब मैच्योर्ड वैल्यू, सॉरी एमबी नहीं बताया मैंने, तो एमबी यहां पे मैं बता देता हूं। मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू को हम लोग बोल सकते हैं बाबू, जो आपने जमा दिया पैसा और उसके बाद आपको जमा देने के बाद कुछ इंटरेस्ट मिला, एमबी। मैच्योर्ड वैल्यू का मतलब मैंने बताया कि जिसमें आपने पैसा जमा दिया और पैसा जमा देने के बाद इंटरेस्ट एक अलग से मिला, और दोनों अमाउंट जब जुड़ गया 2 साल के बाद, और जो मिलके आपको तैयार मिला पैसा, उसे हम लोग कहते हैं मैच्योर्ड वैल्यू। देखो मैच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला एमबी इक्वल टू जो आरडी आपका आरडी होगा इनटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस आई, इसको जोड़ देंगे तो हम लोग इसको एमबी पाएंगे। तो ये 3 स्टेप पे आपको बनानी है। मैं इसमें एक क्वेश्चन को आपको बना के सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर आप अपना आराम से इसको बना पाओगे। तो मैंने अभी जस्ट बोला था बच्चों आपको कि मैं इस 3 स्टेप से बनाकर कोई भी क्वेश्चन को दिखाऊंगा, और ये 3 स्टेप का ही यूज करना है मुझे। तो हम लोग इस 3 स्टेप का यूज करके क्वेश्चन को बना के देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन दे रहा है, एरन डिपॉजिटेड ₹200 पर मंथ फॉर 3 इयर्स इन अ बैंक्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। मैंने बोला था कि इसमें क्या होगा कि जितना पैसा जमा करेंगे प्रत्येक महीना हमको उतना ही पैसा जमा करना पड़ेगा। तो 200 पर मंथ जमा दे रहा है, कितने दिन के लिए? 3 साल के लिए। इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11%। अब मैंने ये भी बोला था कि बैंक, हर बैंक का अलग अलग परसेंटेज होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बैंक इनको 11% दे रही है पर एनम। फाइंड द अमाउंट 3 इयर्स ऑन मैच्योरिटी। ये भी मैंने बोला था कि जब आपका जो पैसा रखे हैं उसके बाद इंटरेस्ट जो देगा, दोनों को जोड़कर जो आएगा वो हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी। तो अब हम लोग उसको बनाएंगे उसी स्टेप पर जो हम लोगों ने बताया था। तो पहला स्टेप होगा हमारा स्टेप नंबर 1 ईपी। तो स्टेप नंबर 1 के लिए सबसे पहले मैं इसमें देख लेता हूं क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहला हमारे पास दिया 200 पर मंथ। तो 200 पर मंथ के लिए मैंने बोला था कि क्या दिया हुआ वो लिख देते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, लिख देते हैं आरडी 200 रुपीज। आरडी जो है हमारा 200 रुपीज हो गया, और टाइम जो था 3 इयर्स था। और वीडियो में मैंने बोला था कि 3 इयर्स को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा मंथ्स पे, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 36 मंथ्स। अब हम लोग देखते हैं क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 11%। तो ये हमारे पास गिवन दिया हुआ है। पहला स्टेप 1, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं ईपी। स्टेप नंबर 1 ईपी। ईपी में जो था कि प्रत्येक महीने हम लोग को सेम अमाउंट जमा देना था, तो 200 रुपया आरडी इनटू मैंने बताया था जो कि ये था आपका टाइम ऑफ पीरियड जो भी था टाइम ऑफ मंथ। तो एन जो था 36 और 36 एन प्लस 1, 36 प्लस 1 एन दिया गया, एन प्लस 1 दिया गया, एन प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2। इसमें ज्यादा आपको कटकुट नहीं करना है, ज्यादा कट करें तो दिक्कत आएगा, उससे बढ़िया है इसको हम लोग इसको काट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया 200 इंटू 18 इंटू 37। अब इसको आप मल्टीप्लाई मत करें, इसको सेकंड स्टेप पे हम लोग देख लेते हैं। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 इस पे क्या है स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 2 में अब आपके पास है आई में क्या है स्टूडेंट्स, आई में हम लोग का फॉर्मूला है ई पी इंटू आर बाय 100 इंटू 1/12। हम लोगों ने बताया था बच्चों कि 1/12 का हम यूज क्यों करते हैं,
क्योंकि हम लोग का ये मंथ में चेंज कर चुके हैं, उसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है ईयर में, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रिंसिपल इनटू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो यहाँ टी जो है मंथ्स में चेंज हो गया, उसको हम लोग ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं, और ईपी को आप पी भी कर सकते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पर बैठाते हैं जो हमारे पास ईपी आया हुआ है। ईपी हमारे पास कुछ ऐसा है, 200 इंटू 18 इंटू 37। आर क्या है बच्चों आपके पास 11%, आप 11% डाल देते हो, 1/12 डाल दिया मैंने, और नीचे में है आपके पास 100। तो बच्चों मैंने बताया था ज्यादा इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो कटता थोड़ा मोड़ा कट करेंगे। 10 10 10 10, ये कैंसिल हो गया। 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में कट गया। अब ये 2 से जो है 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास बच्चों आया ऊपर 3 इंटू 37 इंटू 11, ये आ गया हमारे पास। अब आ गया हमारे पास स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 के लिए, स्टेप नंबर 3 के लिए हम लोग को करना पड़ेगा क्या कि स्टेप नंबर 3 में हमारे पास फॉर्मूला है एमडी, मैच्योर्ड वैल्यू इक्वल टू आरडी इंटू एन प्लस आई। आपके पास आई आ गया है और आरडी आपके पास दिया हुआ है, तो आरडी आपके पास 200 रुपए है, एन आपको दिख रहा है वहां पर 36 मंथ, तो 36 यहाँ पे दे दो, और आई आपके पास कुछ ऐसा है, तो आई को आप 3 इंटू 37 इंटू 11 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई और दोनों को मर्ज करते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये आता है 7200। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 3 इंटू 11 33 इंटू 37। हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बच्चों मल्टीप्लाई करके, तो 37 इंटू 33, तो 3 7 21, 2 बच गया, 3 9 इंटू 11। बस एक 3 से कर लिया मैंने, तो दूसरे 3 में भी सेम आएगा, तो हम लोग लिख देते हैं ऐसे और जोड़ देते हैं 1 2 2 और 1। ये हमारे पास मिल गया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 7200 प्लस 1221, 7200 प्लस 1221 पे ऐड कर देंगे और हमारे पास कुछ आएगा ₹8421। ये हमारे पास प्रिंसिपल इतना और ये हमारे पास इंटरेस्ट इतना, तो ये दोनों जोड़ने के बाद जो हमारे पास आएगा वो मैच्योरिटी वैल्यू का रहेगा, और हम लोग इस 3 टर्म्स में ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे।